26। अस्सलामुअलैकुम। इट्स अ वेरी फाइन गुड मॉर्निंग ऑफ 29 जून 2025 और आज एक बड़ा मज़ेदार सा सफ़र होने लगा लाहौर से रावलपिंडी। और मज़ेदारी की बात यह कि मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बुकिंग भी कराई है और स्टेटस भी लगाया हुआ है अस्सलामुअलैकुम सरप्राइज़ ही। और उसका सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि मेरे बड़े करीब तरीन जो एक सब्सक्राइबर हैं शहबाज साहब, रामगढ़ बाज़ार में इनकी रिहाइश है, ज़रा चेहरा मुबारक भी दिखाएँ तो इनसे मुलाकात हो गई। इन्होंने कहा कि सुबह मैं आपके साथ जाऊंगा स्टेशन, पहले हमारा नाश्ते का प्रोग्राम होगा और फिर इंशाल्लाह गाड़ी में चलते हैं। ज़िंदगी में पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं बुकिंग करवा के जा रहा हूँ। और उसका ये फ़ायदा है कि जहन पे कोई टेंशन नहीं है कि लाइन में लगना पड़ेगा, ये क्या होगा। PTO पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पे 360 रुपये की टिकट पड़ी है लाहौर से रावलपिंडी को आने की, जो कि रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए एक डिस्काउंटेड टिकट होती है। तो बगैर टाइम ज़ाया कि चलते हैं, अपना सामान उठाते हैं, नाश्ते के लिए चलें जी। चले तो नाश्ता हमने करना है जी काछूपुरा से। हाफिज़ जी मटन चने बड़े फेमस हैं, सड़की लाहौर की खालम खाली हैं। तो इस टाइम नाश्ते के लिए हम निकले हुए हैं। रास्ता ये स्टेशन का ही है, लेकिन रास्ते में से नाश्ता करेंगे हम। बेसिकली जो तला भाई हैं जर्मनी वाले, जो आजकल जर्मनी में हैं, उनके महल्ले से नाश्ता करना है। जो अगर वो वीडियो देखेंगे तो फिर वो कहेंगे कि बड़ा चला गए, जो मैं इतने नहीं उदो नाश्ता किया। तो शहबाज साहब ने सजेस्ट की हुई है जगह, और नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। इस टाइम UIT क्रॉस हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टेशन की तरफ, लेकिन हमने इधर जाना है। और ये सारा एरिया है, वैसे ये रोड शादबाग की तरफ जाता है। सारी चमड़ा मंडी है ये, सारे नान छोले खाने आए ने। वाह जी वाह, हाफिज़ मटन चने, ये लाइन लगी हुई है छोले खाने के लिए। ये सारे सेटअप बैठने वाले लगे हैं। शहबाज साहब आ जाएगी आ जाएगी, चलो। ये चने आ गए हैं भाई, 2 अंडे और ये नान है। बिस्मिल्लाह करें सर, रिव्यू आपको करवाते हैं ज़रा सही सा चनों का। मैं रिव्यू करूँगा स्टेशन जाके। क्या लात है, स्पाइसी हैं कि ठीक है? स्पाइसी नहीं है, नॉन स्पाइसी अच्छे हैं। ठीक है, खाने वाले ज़्यादा वो तेज़ मसाले वाले नहीं। और मेरी बारी, इसको यहाँ से ऐसे खोल लेना चाहिए क्योंकि मैंने हाथ में कैमरा भी पकड़ा हुआ है। और इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं ऐसे। ये आ गए चने, फुल ओवर लोडेड वाइट। ठीक है, बाकी स्टेशन पे बताऊंगा आपको जाके। तो ये 3 नान, 2 अंडे, 1 चने, 310 रुपये बिल बना। मज़ा आया। साथ मेरे एक भाई हैं गुलबर्ग से आए हुए नाश्ता करने। अस्सलाम वालेकुम। इतने दूर से कैसे आ गए? लेकिन वो कह रहे कि मटन अवेलेबल नहीं है, तो दोबारा एक दफ़ा 480 रुपये ठीक था अभी, यानी इतने दूर से आना वर्थ इट है। फायदा नहीं। शुक्रिया, दोबारा मेरा भी यही रिव्यू है। मटन चने के लिए दोबारा रिव्यू होगा। और अभी जाते हैं स्टेशन पे, ट्रेन बैठते हैं। चलिए जी। तो नाश्ते पे रश अभी वैसे का वैसे ही है और हमने नाश्ता कर लिया है। 6 बज कर तकरीबन 10 मिनट हो रहे हैं। आई थिंक 6:10 ही हुए हैं पूरे। टाइम काफ़ी है, स्टेशन चलते हैं। तो स्टेशन आ गया है और शहबाज साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। मेरे लिए साथ की बात है। नहीं हम दोनों ने नाश्ता किया। थैंक यू जी। वापस आते हैं फिर दोपहर भी खावांगे। खैर से जाए जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, तो मेरे साथ जाना फिर। आओ चलो चलिए फिर।
LWMC को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है सफाइयों का। मरीम नवाज साहिबा जब आ गई हैं तो उन्होंने फिर ये चीज़ें तो बड़े आराम से लो जी लड़ाई हो रही, काम हो गया तो बोतल तुसी पियानी सी। और कुली भाई ने कहा 100 रुपया दे मैनू, तो चलिए तो मैं कहा जो फिर खैर ये सामान उठा तो मैं सकता हूँ, लेकिन ही वॉज आस्किंग 100 रुपीज़ फॉर जस्ट दिस बैग। लुक मैंने कहा चलो चलते हैं। प्लेटफॉर्म से बंदा इंक्वायरी से देख ले कि किधर से जाने गाड़ी पर। भाई कह रहे हैं 5 नंबर पे कहा हुआ उन्होंने। थलों दी चलिए। भाजी थानू छुट्टी है दे दो। तो 4564 इज़ पावर फॉर द डे। और रेक भी आ चुका है। 3 नंबर कोच है मेरी। और RG20 क्वेटा का शहजादा। ये ग्रिलें आपको नज़र आ रही होंगी। 5 4 ओ ज़बरदस्त CNR कोच। ये रही 3 नंबर। और CNR कोच है रिफर्ब। ये अब पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। ओ लो जी टाइनिंग वाले भी इधर ही हैं। ये तो अच्छा हो गया। सामने मेरी चाय है, वो पियेंगे और इसमें बैठ जाएंगे। 61 62 इसका मतलब ये कोई 32 नंबर इधर ही आएगी। चाय भी आ गई है और पावर भी आ गई है, वो चलने लगी अभी लाइन से। ये 32 नंबर, क्योंकि ये दिन की गाड़ी है, इसमें बैठने वाली सीट्स होती हैं 4-4 वाली। ये वाले नंबर नहीं कंसिडर होते, तो 32 नंबर इस हिसाब से मेरी है। और फिलहाल बैग शेक मैंने रख दिया। चाय की तरफ से आज मायूसी हो गई सुबह सुबह। तेज़ चीनी है, मैंने कहा था हल्की बनाना, लेकिन चलो ये चलता है। पावर देखते हैं उतनी देर जाके। एक्स्ट्रा कोच आ गई है, होपफुली ये ओपन होती है। लेकिन ओ गार्ड साहब, आज जो गार्ड साहब हैं सबूर खान साहब, वो मेरे दोस्त हैं और जगह कोई नहीं है गाड़ी में। तो यारी दोस्ती काम कोई नहीं आती होती, बुकिंग करा के जानी चाहिए। मेरे जैसा बंदा ज़िंदगी में पहली बार बुकिंग करवा रहा है, बड़ा एक्साइटेड है। जगह ली हुई है, शदीद रश है गाड़ी में, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी लगी है आगे, उसका शायद किसी को नहीं पता। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस जो रात को 2:30 बजे आनी चाहिए। सुबह 6:50 पे अनाउंस हो रही है। गाड़ियाँ इतनी लेट हैं। और मेरी गाड़ी में भी 10 मिनट बाकी हैं। शालीमार रिपेयर नहीं हुई अभी। अलबत्ता कोई शदीद किस्म का हब्स है सुबह ही सुबह। वैसे इन दिनों में बारिश हो रही थी तो ये वाली गर्मी हो गई है। तो मानसून ऐसा ही होता है, कहीं बारिश हो सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। अच्छा भला बंदा बेहोश भी हो सकता है। और ट्रेन जर्नी में अगर आपने इकॉनमी बुक करवाई हुई है तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेदर के। जैसा वेदर है वैसी आपकी जर्नी होने वाली है। और अगर एयर कंडीशन है तो दुआ करें वो फेल ना हो। तो जवान जान बंदा इकॉनमी में सफ़र कर सकता है। बुजुर्ग ज़रा एहतियात करें, शाम का सफ़र करें। वो सामने गाड़ी खड़ी है, अभी 10 मिनट बाकी हैं, फिर चलते हैं। अल्लाह खैर करें। HGMU 30R के साथ 27 अब शालीमार एक्सप्रेस अबाउट 4.5 आवर्स डिले के साथ आ रही है। और 2:30 बजे 2:35 इसका टाइम है, 2:50 टाइम है। 3 और 4 घंटे लेट है। 8220 8220 बबलिंग करता आ रहा है। ये बड़े प्यारे से दोस्त बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। किधर जा रहे हो? तो फ्री एक्सप्रेस कितने हुए? अभी नहीं आई? हाँ अभी तक आई कोई। लो जी, इनका काम तो मुझसे बड़ा है। मैं तो राइट टाइम जा रहा हूँ। अलबत्ता दरवाज़ों में रश हो गया है, इन्होंने बढ़ने नहीं देना अंदर। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे कभी। माजरत। अल्लाह। नाम बता दो अपना।
आपका इरफान आओ। नहीं बनी तंसीर तंजीर, मैं समझा इंस्टाग्राम नाम है। 10 मिनट बाकी हैं और दरवाजे कैद हो गए हैं। वो वाले से चलते हैं अंदर, इन्होंने फिर दोबारा नहीं घुसने देना। चलती गाड़ी पे चढ़ना नामुमकिन हो जाता। 5 मिनट। ओ आओ जी। एड पे एक और मेरे कुलीग मिल गए हैं, इमदाद साहब। ये अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं मुझे लिंक भेजें तो मैं वीडियो देखूँगा। तो विसल हो गया, चलते हैं क्योंकि अफरा तफरी फिर हो जाती है। लाहौर से हम निकले हैं। मेन वाइल अभी 2 डॉन्ग 7 मील भी नज़र आएगी रास्ते में, और एक आधी हो सकता है नारोवाल पैसेंजर भी आती होती है इस टाइम, वो भी हो सकता है मिल जाए। लेकिन उन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी बारिश है, हब्स बहुत ज़्यादा, ना कोई हवा है ना कुछ है। और वो सामने खड़ी हुई है खैबर में, तो ये यार दरिया रावी क्रॉस हो रहा है। बारिशों का पानी है उसमें नज़र आ रहा है, वरना बिल्कुल खाली होता है। लेकिन हवा में बज़ाहिर ऐसे जैसे बारिश का मौसम बना होता है, लेकिन हवा तक भी नहीं चल रही। वो सामने नईम गुजर की भैंसें आ रही हैं। वो शादरा गुजर रहा है और बारिश शुरू हुई है हल्की हल्की। तो बाकायदा बारिश का आगाज़ हो चुका है। हवा भी ठंडी हो गई है। तो मानसून में ऐसे ही होता है, कहीं बारिश आ जाती है, कहीं धूप आ जाती है, लेकिन ज़रूरत हवा की होती है। ये नारोवाल लाइन चली गई है, दूसरी साइड पे फैसलाबाद है, और मेन लाइन पे हम जा रहे हैं टुवर्ड रावलपिंडी पेशावर। वन 101 किलोमीटर पर आवर और 104 किलोमीटर पर आवर के दरमियान गाड़ी की स्पीड वेरी कर रही है। और बाहर अच्छा खासा मौसम बना हुआ बारिश का, जैसे धुंध होती है ना उस तरह की खून की छाई भी है। वन 100 किलोमीटर पर आवर ईजीली गाड़ी जा रही है। ये वाली बारिश ज़्यादा आ रही है, बारिश हो रही है, साथ ग्रीनरी
वाला आ गया है। यहाँ पे भी अच्छा खासा रश होता है। ये पहली ट्रेन है सुबह पिंडी जाने के लिए। चोर पकड़ लिया। चोर बड़े शायद, जिस तरह चपेड़े पड़ रही हैं ये चोर ही हो सकता है। लड़ाई झगड़े में तू मैं ही होती है, वो यही होता है तू मार। लेकिन ये जो सीधी सीधी चपेड़े टांटे पड़ रही हैं ना, वो कह रहे हैं इसके साथ 2 हो रहे हैं, ये चोर ही है। पहलवानों को बहाना चाहिए लड़ाई का, उनको अच्छी खासी उसने ऑफ़र दे दिया। भाई चोर पकड़ा इन्होंने, ये होना चाहिए है। कहना मनु कि मैं रोटी खानी है जाके। चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पकड़ा है भाई। कौन पकड़ा इन्होंने? वो एक लड़का आदमी का मोबाइल निकाला है। चोर था यानी कि सही चपेड़े पड़ी हैं फिर उसको टपक। ये नहीं सोचें जो बंदा पहलवानों के शहर से बिलोंग करता हो, 4 पाए 2 गिलास लस्सी उसने नाश्ता किया हो, उसका कोई मोबाइल निकाल ले, उन्हें माफ़ी देनी है। वो हमारे जैसा बर्गर बच्चा आता जो कहता है चलो यार लेट इट गो, छड्डो परे, वो इधर नहीं छड्डो परे, तो सोचिया कि खैर यहाँ की बातें यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लो जी, मैक्सिमम स्पीड 109 किलोमीटर पर आवर। पता नहीं कहाँ से ये बता रहा है, 105 है तो ऊपर की गाड़ी। ऐसी साहब आ गए हैं टिकट चेक करने, टिकट निकाल लें। गखन मंडी स्किप हो रहा है, नॉन स्टॉप गुजरती, यहाँ से गाड़ी स्टॉप नहीं है। लेकिन वो सामने पकोड़े लगे हैं चाचा जी के, इसमें फ्राई भी होते हैं। ये फ़िश भी लगी हुई है, आई थिंक फ़िश पकोड़ा नहीं, ये रहे। लेकिन विसल हो गया। डब्बा मेरा ये है, लेकिन उसमें ना इधर से बंद है, वो कोल्ड ड्रिंक्स वालों की तरफ से, और रश भी काफ़ी है। क्या नाम है भाई? अब्दुलरहमान। किधर जा रहे हो? क्या आए हो? लाहौर से? और ठीक हो? जगह मिल गई थी रश में? बस खुश हो? ओके। भाई ने कहा मेरी गुजरात पहुंचेगी गाड़ी, वो स्टॉप आएगा। गुजरात आ गया है।
पास किया। आज थ्रू जा रहे हैं हम, 46 को क्रॉस नहीं करेंगे, वो लाला मुसा में मिलेगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस 8319 ज़बरदस्त जिगर लोकोमोटिव के साथ खड़ी है। काफ़ी सारा रश उतर गया, खड़े होने की स्पेस अब हर डब्बे में बन जाएगी। लो जी, तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा का स्टॉप हो गया इधर और गाड़ी रवाना होने लगी है। वरना बड़ी हैरानकुन बात है कि इतनी देर गाड़ी खड़ी कैसे रही है, ना क्रॉस था ना कुछ था। तो खार यहाँ पे लूप लाइन हुए हैं, सामने से 102 डाउन जो हमारी ट्रेन है इसकी सिस्टर ट्रेन आ रही है। हम 101 अप पे जा रहे हैं, वो 102 डाउन पे। ये पेशावर के गार्ड हैं। हम रुक रहे हैं और इसके थ्रू का सिग्नल डाउन है। गुजर रहा है, उसके बाद झेलम स्टेशन आएगा। ये चूँकि सिंध ताज मोहल्ले में आता है और इसका हालात आलम खाली है। नान टिक्की पकोड़े रोटी। शाहिद भाई का स्टॉल है, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ वाला स्टॉल है इनका। इनके पास पानी बहुत अच्छा ठंडा होता है, चाय भी बहुत अच्छी होती है। सिग्नल डाउन है, बारिश आ रही है, पकोड़े ले लेते हैं थोड़े से। सलाम अलैकुम चाचू, 100 के पकोड़े देना, 100 के पकोड़े, ज़्यादा मसाला ना पाना। शापर में डाल देंगे। हाँ डालेंगे। ये पकोड़े हाँ, पकोड़े इनके बड़े क्रिस्पी होते हैं और हमेशा जब भी गाड़ी आएगी ना आपको फ्रेश ही नजर आए। चलो ये पकोड़े भी आ गए, पानी भी आ गया, तीनों इकट्ठे फिसल आ गए। कालूवाल में गाड़ी लूप लाइन हो गई है। होपफुली 8 डाउन तेज नाम के साथ क्रॉस आया है। पूरा एक सर्कल किस्म का क्रॉस था, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम।
गुजर खान आया था और गुजर खान गया है। ये नलका मुझे पता नहीं था, मैं छटा ही मार लेता। तो जीटी रोड के बिल्कुल पैरेलल में एक रेलवे स्टेशन है, बड़ा खूबसूरत सा गंगरीला, मेरा बड़ा फेवरेट स्टेशन है। और वहाँ पे क्रॉसिंग आ गई है फिर 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, जो कि पेशावर से कोयटा जाती है, इकलौती गाड़ी है कोयटा की। और मेन रोड है और बड़ी फास्ट ट्रैफिक भी गुजरती है यहाँ से। पैरेलल में ये जाता रोड, सामने मोड़ काट के आता है। और अक्सर मेरे जो पिंडी सेक्शन वाले दोस्त हैं वो रेल फैनिंग करने आते हैं यहाँ पे। और आज यहाँ से क्रॉस कैप्चर करते हैं 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का, वो भी आ रही है। लेकिन ये जगह बड़ी प्यारी है, दूसरा हवा बड़ी अच्छी लग रही है। चलते हैं, देखते हैं क्रॉस को, गाड़ी का वेट करते हैं। ये मेन लाइन जा रही है, ये भी लूप लाइन है और वो भी लूप लाइन है। और इसके दरमियान वाली लाइन के ऊपर से वो गाड़ी ऐसे थ्रू होगी, वहाँ से बिल्कुल ऐसे डाउन ग्रेडियंट आती है और स्पीड ही एकदम ही आती है। सामने से सडनली गाड़ी अपीयर हुई है विद ZCU20 आती होती है ये। चौंसठ 26 ज़बरदस्त। सलाम अलैकुम। ठीक ठाक। वहाँ जाके इंट्रो का एंड करते हैं। एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको अपने स्टार्ट से बताऊँ, जो नाश्ता मैंने किया था वो पास है, मुझे गले नहीं ख़राब हुए। मैं टॉन्सिल का मरीज़ हूँ, चने बीमार करते हैं, उन्होंने नहीं किया। और जब भी बुकिंग कराएं सिंगल सीट की कराएं अगर आप अकेले हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होने से चलने अटक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दें भाई।